Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका रिवीजन यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 का। मगर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन यूनिट नंबर 2 का, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट है जो आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो आज आपको देखना है फाइनल अकाउंट के लिए। देखिए, फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर 2 पहले देखना है फाइनल अकाउंट। मैंने क्लास में से ये पैम्पलेट आपको दे दिया है। इसमें आपको देखना है दिसंबर 18 का पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर। ऐसा पेपर मैंने क्लास से दिया है। देखिए, इसमें आपको देखना है फाइनल अकाउंट के लिए पेज नंबर 2 पे एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है। फाइनल अकाउंट ऑलरेडी आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं, मगर 11th 12th में कौन सा था? प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑलरेडी अभी आपको F5 बीकॉम में पढ़ना है। यदि मैन्युफैक्चरिंग फर्म का फाइनल अकाउंट है तो इसमें सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे बेसिक प्रोफॉर्मा लिखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बाद में होगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट में होगी बैलेंस शीट। यदि आपने रिवाइज नहीं किया है तो ये लेक्चर देखने से पहले ये लेक्चर अभी आप स्टॉप कीजिए। पहले मैं एक्स्ट्रा लेक्चर अभी वापस आपको भेज रहा हूं, वो आपको देखना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो पहले देखिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का 1 या 2 एग्जाम्पल पहले देखिए, बाद में ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम ये एग्जाम्पल। मगर यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो बेसिक है, बीच में देखो मैंने जगह रखी है, आपको भी ऐसी जगह रखनी है। फर्स्ट लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा लेक्चर, आज ये लेक्चर देखने से पहले मैं जो आज ही मैंने शेयर किया है वो लेक्चर आपको पहले देखना है, बाद में आपको ये लेक्चर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 15 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है। Following is the trial balance of Anmol Manufacturing Company for the year ended 31st March 18। सबसे पहले डेबिट बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस आपको लिखना है यहाँ पे। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, यदि एडजस्टमेंट है तो आपको लिखना है इनर कॉलम। नेक्स्ट वन, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में 2 है, जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आपको यहाँ पे लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट, एंड ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, रेंट। रेंट में भी 2 है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस। फैक्ट्री का रेंट आपको यहाँ पे लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस का रेंट आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, स्टॉक ऑन 1st of April 17 यानी कि ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखना है, याद रखो। वर्क इन प्रोग्रेस यदि है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना है। एंड फिनिश गुड, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, लाइटिंग एंड हीटिंग। याद रखो, लाइटिंग हीटिंग फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस का लाइटिंग हीटिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट। नेक्स्ट वन, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, ड्रॉइंग के बाद डिलीवरी वन एक्सपेंसेस। जनरली डिलीवरी वन क्यों रखा जाता है? फिनिश गुड की डिलीवरी देने के लिए। तो डिलीवरी वन एक्सपेंसेस इज अ सेलिंग एक्सपेंसेस, देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको लिखना है यहाँ। यदि परचेज रिटर्न है तो यहाँ की जगह पे इनर कॉलम से भी इनर कॉलम आपको लिखना है तो, अदरवाइज आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद मशीनरी। मशीनरी इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑफिस इक्विपमेंट ये भी एसेट है तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिलीवरी वन, इट इज ऑल्सो एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश ऑन हैंड, हार्ड कैश, कैश जितनी भी है वो एसेट है, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश एट बैंक ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, डेटर्स, डेटर्स इज ऑल्सो एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑफिस सैलरी,
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट एंड सेल्स कमीशन ये भी आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट। सबसे पहले दिया है कैपिटल, कहां पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेल्स जनरली फिनिश गुड का रहता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल याद रखो। परचेज ओपनिंग स्टॉक परचेज यदि एक्सपेंस है तो ऐड करो, टोटल बाद में आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में नेट फिगर आउटर कॉलम चली जाएगी। फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जीरो, तो यहाँ पे आपको लिखना है जीरो। और सेकंड इफेक्ट तीनों क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, कहां पे लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रिसिएटेड मशीनरी 16,000 मशीनरी में से लेस, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इफेक्ट यदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने बनाया है तो ऐसे depreciation on any factory asset it is debited to manufacturing account, यहाँ पे लिखना है मशीनरी का depreciation। ऑफिस इक्विपमेंट 1000 तो ऑफिस इक्विपमेंट में से लेस, सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। एंड डिलीवरी 3000 ये भी डिलीवरी 1 में से लेस, सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ड्यू बट अनपेड, याद रखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ड्यू बट अनपेड दैट इज आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 2000। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड करेंगे टोटल करने के बाद आउटर कॉलम एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस ₹500, ऑफिस रेंट एडवांस में पेमेंट किया है, ऑफिस रेंट में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट, सेकंड इफेक्ट पेड इन एडवांस इट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बस ये हो गया आपका एग्जांपल, 15 मार्क्स का एग्जांपल है। सोचो ऐसा ही एग्जांपल एग्जाम में होगा, यदि आपने अच्छी तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सबसे पहले अब मैं करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले दिया है डेबिट साइड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये सब आपको रखना है बाद में, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इनर कॉलम लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है 1,45,000, 1 लाइन ब्लैंक्स। आगे है जनरल एक्सपेंसेस फैक्टरी, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टरी जनरल एक्सपेंसेस, फैक्टरी जनरल एक्सपेंसेस कितना है, फैक्टरी जनरल एक्सपेंसेस इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है 17,000। नेक्स्ट वन ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में, ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस is given 5,000। नेक्स्ट वन फैक्टरी रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टरी का रेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्टरी रेंट कितना है, फैक्टरी रेंट मेरे को दिखाई दे रहा है 13,000। एंड ऑफिस रेंट कहाँ पे लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस रेंट इनर कॉलम, क्योंकि ऑफिस रेंट में एडजस्टमेंट है, ऑफिस रेंट आपको दिया है 5,000, यहाँ पे 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग रेंट का है पॉइंट। नेक्स्ट वन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 17 यानी कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये रही, देखो मैंने जगह रखी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 29,000 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक 84,000। नेक्स्ट वन लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफ फैक्टरी, फैक्टरी लाइटिंग हीटिंग यहां में लिखेंगे फैक्टरी लाइटिंग एंड हीटिंग, जगह कम है इसलिए मैं हीट लिखता हूँ, पूरा हीटिंग लिखने की जरूरत है मगर जगह नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। फैक्ट्री का है 16,000, ऑफिस लाइटिंग हीटिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, ऑफिस लाइटिंग एंड हीट दैट इज हीटिंग दिया है आपको 4,000।
नेक्स्ट वन ड्रॉइंग्स, कहां पे लिखेंगे ड्रॉइंग्स? कैपिटल में से करेंगे सब्सट्रैक्ट। देखिए ये है आपकी कैपिटल, बीच में एक या दो लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, बाद में लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना दिया है आपको? ड्रॉइंग्स इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है ड्रॉइंग्स है 50,000। कैपिटल में से आपको करना पड़ेगा लेस 50,000। जब आएगा तब मैं लिखूंगा, अभी आगे आपको जाना। नेक्स्ट वन डिलीवरी वन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट डिलीवरी वन एक्सपेंसेस। कितना दिया है? डिलीवरी वन एक्सपेंसेस इज गिवन 4,000। नेक्स्ट वन बाद में है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखो परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं 120। नेक्स्ट वन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद दिया है आपको मशीनरी। मशीनरी इज अ एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मशीनरी मेरे को दिखाई दे रही है 160। मशीनरी में एडजस्टमेंट है इसलिए आपको वन लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एसेट है। इनर कॉलम ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिया है 20,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए वन लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट दिया है डिलीवरी वन, ये भी एसेट साइड आपको लिखना है 15,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो वन लाइन ब्लैंक्स। ये रहा वन लाइन ब्लैंक्स, एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। नेक्स्ट वन कैश ऑन हैंड। अब देखिए मेरे पास जगह कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको देखना है। लिखने के बाद मैं निकाल रहा हूँ, देखिए बाद में निकाल दूंगा। कैश ऑन हैंड ये रहा आपका कैश ऑन हैंड, कितना है? कैश ऑन हैंड इज गिवन 24,000। कैश ऑन हैंड के बाद दिया है कैश एट बैंक, ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश एट बैंक अमाउंट इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रही है 145, यस 1,45,000। नेक्स्ट दिया है आपको डेटर्स, ये निकाल रहा हूं जगह कम है इसलिए। डेटर्स इज ऑल्सो एसेट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम लिख सकते हैं आप 80,000। डेटर्स के बाद दिया है ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट ऑफिस सैलरी, अमाउंट इज 37,000। एंड लास्ट वन इज ए सेल्स कमीशन, ये भी लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट सेल्स कमीशन, अमाउंट इज गिवन 23,000। डेबिट साइड ओवर। अब देखिए क्रेडिट साइड, सबसे पहले कैपिटल 312, ये रहा आपका कैपिटल 3,12,000। नेक्स्ट वन इज सेल्स, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे होगा सेल्स, अमाउंट इज गिवन 656,000 एंड लास्ट वन इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट दिया है आपको 28,000। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18, रॉ मटेरियल यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पे लिखेंगे 29,000। आगे लिखा है फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना है? फिनिश गुड दिया है आपको 90,000। एंड वर्क इन प्रोग्रेस, देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। यदि होता तो नेगेटिव आपको करना है, लेस। ओपनिंग स्टॉक भी है तो पॉजिटिव, नहीं है तो 0। A0 ऐड करेंगे, टोटल यहाँ पे जो भी होगा इसमें A0 ऐड A0 माइनस हो जाए। सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट होगी, कहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहाँ पे देखिए जगह कम है इसलिए सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको दिया है 29,000।
and closing stock of finished good 90,000. वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट गिवन, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएटेड मशीनरी रुपीज 16,000। ये इंपॉर्टेंट है, मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन 16,000, ये हो जाएगा 144। सेकंड इफेक्ट, मशीनरी जनरली फैक्ट्री प्रीमाइसिस में होगी, इसलिए मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 16,000। मशीनरी के बाद दिया है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में से आपको करना है लेस डेप्रिसिएशन, कितना है 1000। 20 में से 1000 लेस, यहाँ पे हो जाएगा 19,000। ये 1000 भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 1000। अभी और है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी 3,000। ये देखिए, डिलीवरी 1 में से आपको करना है लेस, यहां से मैं लेस कर रहा हूं, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज गिवन, डिलीवरी 1 का डेप्रिसिएशन है 3,000, ये हो जाएगा 12,000। सेकंड इफेक्ट, ये 3,000 प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी 1, अमाउंट आपको दिया है 3,000। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ड्यू बट अनपेड, अनपेड है 2000, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में करेंगे ऐड प्लस अनपेड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, MW या M मींस मैन्युफैक्चरिंग, W मींस वेजेस, कितना था 2000, ये हो जाएगा 147। सेकंड इफेक्ट, अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, अनपेड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपको दिया है 2000। बस हो गई लायबिलिटी साइड, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट किया है, तो ऑफिस रेंट में से करेंगे सब्सट्रैक्ट लेस पेड इन एडवांस। कितना एडवांस में पेमेंट किया है आपने 500, ये हो जाएगा 4500। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे जगह में थोड़ी कर रहा हूं, सेकंड इफेक्ट अनपेड, प्रीपेड, प्रीपेड पेड इन एडवांस, तो यहाँ पे एसेट साइड लिखेंगे ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस, अमाउंट है ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस दिया है आपको 500। बस आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है खत्म। अब मैं टोटल कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 29,000 प्लस करेंगे 120 परचेज, कोई परचेज एक्सपेंस नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको लिखना पड़ता नहीं है, तो आपको टोटल करना है 149,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लेस करना है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 29, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, दैट इज रॉ मटेरियल यूज्ड 120, आउटर कॉलम आपको लिखना है 120। इसमें ये वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपको ऐड करना है 147, तो प्राइम कॉस्ट आपका हो गया 267। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 17,000 प्लस 13,000 प्लस 16,000 प्लस सेकंड टाइम 16,000, तो ये हो जाएगा 329 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, है तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो ये होगा 329। अपोजिट साइड आप लिखेंगे 329। यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप है तो लिखना है, नहीं है, तो 329 इज ए डिफरेंस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। यहाँ पे हुआ है क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट टू फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी लिखूंगा तो चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आया है 329। अब देखिए मैन्यू ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है, 656000 प्लस करेंगे 90,000, टोटल हो जाएगा 746। ऑपोजिट साइड आपको लिखना है 746, इसमें से ये दोनों करना है लेस, -84,000 एंड -329,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 333,000। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। एक ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, यहां पे होगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन 333,000। अगेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा लगता है मेरे को, 333,000। अपोजिट साइड आपको लिखना है 333,000। इसमें से लेस करने का है -5,000, -4,500, -4,000, अगेन -4,000, -37,000, -23,000, -1,000 एंड -3,000। तो आपको डिफरेंस मिलेगा 251,500। इट इज कॉल्ड एज 251,500। इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट 251,500। टोटल करेंगे 312 प्लस 251,500, टोटल हो जाएगा 563,500। इसमें से लेस करना है आपको 50,000, तो हो जाएगा 513,500, 5,13,500। बाद में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, +28 +2 यानी कि +30,000, ये हो जाएगा 543,500, 543,500। एसेट साइड भी टोटल, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एसेट निकाल चुका हूँ, मगर आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5,43,500। ये आपका 15 मार्क्स का एग्जाम्पल है। सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है, ऐसा ही सोचो। यदि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एग्जाम में आता है तो इससे हर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नहीं होगा, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपको एक बार देखना है, 2 बार देखना है, मगर ये एग्जाम्पल से पहले अगेन आपको जो पुराना लेक्चर है वो मैंने आज सुबह में ही आपको रिपोस्ट किया है। वो 2 या तो 3 लेक्चर पहले देखो, बाद में ये लेक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। यदि आपने ये लेक्चर पहले देख लिया है तो सेकंड टाइम ये 3 लेक्चर देखने के बाद आपको अगेन ये लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आगे का एग्जाम्पल हम करेंगे। ये पेपर सेट का ही सेकंड एग्जाम्पल जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।